दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बैक को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन को मिलते रहे जय से और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 से स्किल 3 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ आप एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं केवल एक दिन में। हम लोग यहाँ पे आपको जो एसबीआई प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के सारी वीडियोज हो जाएंगे, नए आरोहण की वीडियोज हो जाएंगे, वेटरी की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए पहले साल पाइए। ये प्रोस्पेक्टिव बोरोवर कैन अवेल होम लोन्स फ्रॉम, जो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर होता है होम लोन अवेल कर सकता है कहाँ से। ये ऑप्शन है एट द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से। बी ऑप्शन द प्लेस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एट ए ब्रांच लोकेटेड एट अदर सेंटर वेयर ही सी हैज़ ऑन गोइंग रिलेशनशिप फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। बोलता है ऐसा जगह जहाँ इंप्लॉयमेंट कर रहा हो, ब्रांच जहाँ लोकेटेड होगा कहीं दूसरे सेंटर में, जहाँ पे वो रिलेशनशिप में पिछले 2 साल से होगा। सी ऑप्शन है एट द प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस, जहाँ उसका निवास होगा वहाँ से। डी ऑप्शन है एनी ऑफ द, इसमें कोई भी बात सही है। देखिए जो प्रोस्पेक्टिव बोरो जो अवेल करेगा हम लोग कहाँ से, जहाँ से प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से भी ले सकते हैं आप। फिर जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं ब्रांच लोकेटेड होगा किसी दूसरे सेंटर में जहाँ पे उसका ऑन गोइंग रिलेशनशिप होगा पिछले 2 साल से, ये भी सही है। जिस जगह पे वो रेसिडेंस होगा वो भी सही है। डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में ये व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस परमिसेबल फॉर फर्निशिंग इन ए हाउसिंग लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट। बोलते हैं मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना आप दे सकते हैं जहां हाउसिंग लोन प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा। ये ऑप्शन है 25% वैल्यू एग्रीमेंट, 25% एग्रीमेंट वैल्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट विदाउट एनी सीलिंग, 25% एग्रीमेंट वैल्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट बिना कोई सीलिंग का। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट हाउस फ्लैट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टू 50 लाख, मतलब मैक्सिमम 50 लाख रुपये मिलेगा 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट हाउस का फ्लैट का। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस फ्लैट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख, बोलता है जो 20% हो जाएगा कॉस्ट ऑफ हाउस फ्लैट का सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख रुपये। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस फ्लैट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 लाख, बोलते मैक्सिमम 20 लाख रुपये तक, जहाँ 20% आपको कॉस्ट ऑफ हाउस फ्लैट करेगा। तो सही ऑप्शन है ए, जो मैक्सिमम लोन दे सकती है बैंक, ठीक है, हाउसिंग लोन को कितना भी जितना मर्जी उतना ले लीजिए, पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% बेसिकली आपको मिल सकता है, ठीक है। जो एग्रीमेंट वैल्यू है प्रोजेक्ट कॉस्ट उसका 25% काट लीजिए आप, माइनस कर दीजिए उसके, मतलब 75% हो बेसिकली, ठीक है। तो आपको सॉरी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ परमिशन फर्निशिंग है, फॉर फर्निशिंग है, सॉरी यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, फर्निशिंग है, ठीक है। जो फर्निशिंग में क्या हो जाएगा, रिपेयर्स रिन्यूअल्स ये सब आ गया, तो आपको 25% एग्रीमेंट वैल्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% मिलेगा, अब बट लिमिट कुछ नहीं रहता इस पर। ए ऑप्शन। क्वेश्चन 3 में आइए सरसाई सरसाई हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए कंपनी अंडर, सरसाई को कंपनी के रूप में स्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ सरफासी एक्ट 2002, बी ऑप्शन है सेक्शन 201 ऑफ बीआर एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 201 ऑफ कंपनीज एक्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 21 ऑफ सरफासी एक्ट 2002। क्वेश्चन 4 में इफ ए बोरोवर मेक्स कैश डिपॉजिट टू हिज लोन अकाउंट इन ए नॉन होम ब्रांच चार्जेस एप्लीकेबल एज अंडर, बोलता है जो बोरोवर होता है जहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रहा हो अपने लोन अकाउंट में, नॉन होम ब्रांच में जो चार्जेस एप्लीकेबल क्या होगी। ऑप्शन है नॉमिनल नॉन होम चार्जेस लगेगा, बी ऑप्शन है नो चार्जेस इफ अकाउंट इज स्टैंडर्ड, कोई चार्ज नहीं लगेगा अकाउंट स्टैंडर्ड है, सी ऑप्शन है नो चार्जेस इफ अकाउंट इज एनपीए, अगर अकाउंट एनपीए तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, डी ऑप्शन नो चार्जेस, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो लोन अकाउंट में जब जमा करते कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कहीं से जमा कर लीजिए, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में ये एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन पीओ इज अवेलेबल ओनली टू दोज बोरोवर्स, बोलता है जो एजुकेशन होता है डॉक्यूमेंट का जो बेस्ड होगा पीओ यानी पावर टर्निंग अवेलेबल होगा किस तरह के बोरोवर का। ए ऑप्शन है डिफेंस सर्विसेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, बी ऑप्शन है एनआरआई, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी ऑप्शन इन ऑल केसेस। तो बेसिकली डिफेंस सर्विसेज और पैरामिलिट्री सर्विसेज के लोग के लिए, एनआरआईज के लिए ये सही है, सी ऑप्शन रहेगा ये बोथ एंड बी। क्वेश्चन 6 में आइए द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर एजुकेशन ऑफ होम लोन डॉक्यूमेंट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्लोज रिलेटिव्स विच डज नॉट इंक्लूड, बोलता है जो पावर अटॉर्नी होता है जहाँ डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं होम लोन डॉक्यूमेंट को, वो रेस्ट्रिक्ट किया गया क्लोज रिलेटिव्स को, जिसमें इंक्लूड नहीं किया गया किसको। ऑप्शन ब्रदर, बी ऑप्शन फादर इन लॉ, बी ऑप्शन सी ऑप्शन ब्रदर इन लॉ, डी ऑप्शन मदर इन लॉ। किसको नहीं किया गया था कि ब्रदर इंक्लूडेड होता है, स्वाभाविक से बात ब्रदर तो रहेगा, फादर इन लॉ भी रहेगा, ब्रदर इन लॉ नहीं रहेगा, मदर इन लॉ भी रहेगा, कौन नहीं है तो मदर ब्रदर इन लॉ, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए टू वैल्यूएशन रिपोर्ट्स मैंडेटरी
फॉर होम लोन अमाउंट ऑफ, बोले दो वैल्यूएशन रिपोर्ट जरूरी होता है जहाँ होम लोन अमाउंट कितना, ए ऑप्शन है ₹1 करोड़ एंड अबव का है, बी ऑप्शन है अबव ₹1 करोड़, सी ऑप्शन है ₹1 करोड़ इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट नॉन मेट्रो सेंटर्स एंड ₹2 करोड़ इफ सिचुएटेड मेट्रो सेंटर्स, बोलता है अगर 1 करोड़ पे जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड नॉन मेट्रो सेंटर में और 2 करोड़ पे वहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड मेट्रो सेंटर्स में, डी ऑप्शन है ₹1 करोड़ इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड RU SU एंड सेमी अर्बन रूरल और सेमी अर्बन सेंटर्स एंड ₹2 करोड़ इफ सिचुएटेड अर्बन एंड मेट्रो सेंटर्स। ठीक है, तो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ पे लगेगा, सीधा सा बात है, लोन का अमाउंट अगर 1 करोड़ पे चाहे उससे ज़्यादा होगा तो वो दो वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा ही लगेगा, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, होम लोन बोरोवर्स फॉलिंग अंडर कॉमर्शियल रियल एस्टेट एंड इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन बिजनेस मैक्सिमम लोन टेनर विल बी डैश ईयर्स, बोलता है होम लोन बोरोवर जो होता है जो फॉल करता है अंडर कॉमर्शियल रियल एस्टेट में, सीआरई में, इंडिविजुअल जो कि इंगेज होंगे बिजनेस, मैक्सिमम लोन टेनर कितना होगा, साल का होगा, ए ऑप्शन 10 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन है 20 ईयर्स, डी ऑप्शन है 30 ईयर्स। सही ऑप्शन है सीआरई यानी कमर्शियल रियल एस्टेट में 25 साल होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, द अपवर्ड डाउनवर्ड रिफिक्सिंग ऑफ EMI कैन बी ग्रांटेड वंस इन एवरी डैश ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म प्रोवाइडेड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द EMI रीसेट आर फुलफिल, बोलता है अपवर्ड और डाउनवर्ड जो रिफिक्स करते हैं EMI को ग्रांट किया जाता है कितने साल में, हर एक कितने साल में, जहाँ लॉन्ग टर्म में जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो कि जहाँ EMI रीसेट को फुलफिल किया जाता है, ए ऑप्शन है 2 ईयर्स, बी ऑप्शन है 5 ईयर्स, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स, डी ऑप्शन नो सच प्रोविजन। सही ऑप्शन रहेगा 3 साल में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, RACPC's ब्रांचेज में परमिट रिफिक्सिंग ऑफ EMI डाउनवर्ड इफ ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज प्रीपेड वन इंस्टेंस, बोलता है RACPC ब्रांचेज परमिट कर सकती है रिफिक्स करने के लिए EMI को डाउनवर्ड है नीचे के साइड में, यानी EMI घटाना है, जहाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट को अगर प्रीपे करते हैं, पर बकाया पैसा प्रीपे करते हैं किस टाइम में, कितना 20% और मोर, बी ऑप्शन 25% मोर, सी ऑप्शन 10% मोर, डी ऑप्शन नो प्रोविजन। सही ऑप्शन क्या, सही ऑप्शन है ए 20% और मोर। यहाँ हमारे एस बी आई प्रमोशन स्किल टू से कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका SBI प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, नए आर की वीडियोज हो जाएंगे, बैटरी की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jabstudy.com, email ID 3@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।